नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की कहानी इशिता ने भेजी है, जो कि हमारी एक अच्छी मित्र हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में ऐसा कुछ हुआ था, तो वही मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है, इशिता ने बताया कि उनकी जो पड़ोस में एक आंटी हैं, 2 घर छोड़ करके उनका घर है। तो उनके पति गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। तो इशिता ने बताया कि उनकी बेटियों ने ही कहानी इशिता को सुनाई थी। उन्होंने नाम, जगह ये सब बताने को मना किया है, इसलिए मैं आप सबको नहीं बता सकती कि ये कहाँ की कहानी है, क्योंकि शायद इस पे उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए ये मैं नहीं बता सकती। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर रहते थे। हाँ, कभी कभी उनकी दादी आती रहती थी और थोड़ा पास में ही उनके मामा भी रहते थे। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, वो लोग बहुत अच्छे थे। तो इशिता ने बताया कि उनका 2 घर छोड़ के घर था, तो आना जाना भी अच्छा था। और वो जो आंटी जी थी, उनका नाम था सीमा। तो वो पूरी कॉलोनी की एक रौनक थी, जो कि देखने में सुंदर, प्लस उनका स्वभाव भी उससे ज़्यादा सुंदर था, जिससे उन्हें सब बहुत पसंद करते थे। पूरी कॉलोनी के लोग उन्हें पसंद करते थे, बहुत अच्छी थी वो। तो अगर वो कॉलोनी में जब नहीं रहती थी तो सबको बहुत सूना सूना लगता था। सब बहुत खुश रहते थे, उनको देख करके ही स्माइल आ जाती थी फेस पर, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करती थी, बहुत अच्छा स्वभाव था। तो सबका आना जाना लगा रहता था, उनके घर भी वो भी जाती थी सबके घर। ऐसे ही एक दिन अचानक उनके घर पे ताला लगा देखा। तो इशिता ने पूछा उनकी बेटियों से, उनकी बेटियां घर में थीं मामी के यहाँ, मतलब उनके घर में ताला लगा हुआ था, मामी के घर में थी। तो मामी के यहाँ उन्होंने पूछा कि आपकी मम्मी पापा नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी पापा गांव गए हैं। तो ठीक है भाई, दादी भी बूढ़ी थी तो तबीयत ख़राब होगी, ये सोच करके सबने सोचा चलो ठीक है भाई, उनकी दादी ठीक हो जाए जल्दी से। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके पापा दादी को लेकर शहर आ जाते हैं कि उनका इलाज भी कराना है। सब लोग मिलने जाते हैं उनसे, कॉलोनी के सभी लोग, क्योंकि भाई अच्छे नेचर के लोग थे, सभी के घर आना जाना था, तो उनके घर सब लोग आए गए। कुछ दिनों तक उनकी दादी का इलाज हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसके बाद 1 महीने तक तो उन्होंने बहुत सेवा की अपनी सास की और सब कुछ, लेकिन उनको बचा नहीं पाई और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से वो आंटी भी बहुत परेशान रहने लगी और अंकल तो परेशान थे ही भाई, उनकी माँ थी। सभी लोग बहुत परेशान थे, कॉलोनी में भी सूनापन हो गया कि खुशी रही नहीं गई। कुछ दिन तक तो ऐसा ही माहौल रहा, सब लोग बहुत परेशान थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब उनकी मम्मी का वो 13वीं वगैरह सब हो गई, उसके बाद से ही आंटी जी की तबीयत ख़राब रहने लगी। धीरे धीरे उनका घर से निकलना कम हो गया और वो घर से कम निकलती थी। उनकी दोनों लड़कियां आती थी खेलने के लिए, तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है, बुखार रहता है और घर में वो डरती भी हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं किसी से, काम भी नहीं कर पाती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है उनको। कोई ज़्यादा जा भी नहीं रहा था, क्योंकि उनके घर में ऐसा कुछ हुआ था तो सभी डरने लगे थे। ऐसा तो नहीं है कि उनकी सासू माँ ही परेशान कर रही हों, ये सारी चीज़ें सबके मन में आ गई थी, इसलिए लोगों ने घर जाना भी कम कर दिया। सब बहुत परेशान थे, लेकिन कि इतनी अच्छी आंटी थी, अब वो बीमार हैं। उनका इलाज भी स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनको हुआ क्या है। धीरे धीरे उनकी कंडीशन और ख़राब होने लगी। उन्होंने चलना फिरना भी बंद कर दिया। ये सोचिए कि वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी।
उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो जैसे कि इशिता ने बताया कि एक दिन अंकल जी हॉस्पिटल ले जा रहे थे उनको, और रास्ते में गाड़ी उनकी बंद हो गई, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। सब परेशान, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, ये सोचा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैकेनिक आया, फिर उसने भी चेक किया, देखा तो गाड़ी तो ठीक थी लेकिन वो चल नहीं रही थी। अच्छा, उनको गाड़ी से उतारा गया, दूसरी गाड़ी में बिठाला गया, कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उनको घर ले जाया गया, डॉक्टर को घर में बुलाया, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर एक दिन किसी ने बोला उनसे कि इनको आप किसी मंदिर में या किसी पंडित को दिखाओ। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने बताया कि इनके ऊपर इनकी सासू माँ का साया है जो कि इन्हें परेशान कर रहा है। वो पता नहीं ऐसी हरकतें करती थी, दिन भर अगर खाना खाने बैठे तो हो सकता है खाना 2 रोटी वो खाती थी, कभी कभी 10, 15, 20 रोटी खा जाएं। कुछ समझ में नहीं आता था। वो नॉनवेज भी खाने लगी थी। ये सारी हरकतें उनकी कुछ समझ में नहीं आया उनके हस्बैंड को। उन्होंने फिर एक पंडित जी को बुलाया और फिर से दिखाया। उन्होंने बताया कि ये आप ऐसा करो कि इनको आप लेकर जाओ बालाजी। अब उन्होंने तैयारी की कि सब लोग बालाजी जाएंगे। बालाजी के लिए उन्होंने गाड़ी बुक की और जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे, अब उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उसके पेट में दर्द हुआ और वो फिर उनको जाना उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अब बेटी की तबीयत ख़राब है, ऐसे में कैसे उसको छोड़ के जाएं। वैसे ही इन्होंने कई बार कोशिश की कि बालाजी जाएं और दर्शन करा दें इनको, तो शायद ये ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिस वजह से वो जा नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान। और उनके घर में ऐसी घटनाएं होती थी जैसे कि उनकी बेटियों ने बताया कि रात में अचानक से किचन के बर्तन गिर जाना, ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियों में कोई चल रहा है। एक दिन तो उनकी बेटी ने बताया, मुझे लगा कि जैसे मम्मी के पास रात में कोई बैठा हुआ है। ये सोच करके वो तो इतना डर गई कि पापा है नहीं घर में, पापा ड्यूटी गए हैं, मम्मी के रूम में आखिर बैठा कौन है। ये देख करके उसकी तो हालत ख़राब हो गई। वो भाग करके गई अपनी मामी के यहाँ और मामी जी से सारी बात उसने बताई कि मम्मी के रूम में कोई बैठा है, चलो मामी देखो चल के। अब उनकी मामी मामा दौड़ के आते हैं, देखते हैं घर जाकर तो उनकी मम्मी सो रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। तो उन्होंने समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोच रही हो ज़्यादा, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो अपनी उन्होंने नंद को जगाया उनकी मामी ने कि दीदी उठो, कुछ खाना है, क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो घूरे जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, घूरे जा रही थी, उनको घूर घूर के देख रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वो खाना लेकर आई। उन्होंने कहा दीदी आप खा लो खाना। जैसे ही वो खाना लेकर आई, उन्होंने वो थाली फेंक दी और बोली, मुझे चिकन चाहिए, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। बल्कि उनके घर में चिकन नॉनवेज कोई खाता ही नहीं था और वो भी नहीं खाती नहीं, क्योंकि पूजा बहुत करती थी। लेकिन अब अचानक से वो चिकन मटन ये सब चीज़ें नॉनवेज मांगना, ये सब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गए वो लोग। फिर एक दिन जब बालाजी नहीं जा पाए, इतनी कोशिशों के बाद घर में फिर से पूजा करवाई। पूजा के दिन तो वो ठीक रहीं, ठीक मतलब ये है कि लेटी रहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, कोई हरकत नहीं की, आराम से बस लेटी रहीं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक था। लेकिन पूजा के दूसरे दिन से ही फिर उनकी तबीयत और ख़राब होनी शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया और शरीर का खून उनका सूखता जा रहा था। इतनी कमज़ोर हो गई थी वो, इतनी कमज़ोर हो गई थी, बल्कि पहले वो हष्ट पुष्ट अच्छी खासी सेहत थी उनकी, लेकिन अब वो उनका वज़न ये सोच लिए कि 40 kg रह गया था। अब डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला कि इनका वज़न भी इतना कम हो गया है और खून भी नहीं है शरीर में। फिर डॉक्टर्स ने खून चढ़ाया। ऐसा पहली बार हुआ था कि डॉक्टर्स भी परेशान थे कि इनको खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो शरीर में ना जा कर के आखिर कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि शरीर में जितना खून था वो उतना का उतना ही था, उससे कम हो रहा था लेकिन बढ़ नहीं रहा था।
और कई बोतल खून चढ़ा चुके थे। डॉक्टर्स ने उनके हाथ पैर भी बांध दिए थे, क्योंकि वो ऐसे उठ के भाग जाती थीं या किसी को परेशान करने लगती थीं, किसी को मारने लगती थीं और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थीं कि देखो कोई आया है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो एक दिन तो ऐसे ही डॉक्टर्स उनको चेकअप करके गए और उन्होंने बोला कि या तो इनको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ। वैसे तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा केस पहली बार आया है जो कि हमारी समझ से परे है, और अब तो शायद आपकी भगवान ही मदद करें या किसी और हॉस्पिटल में दिखाओ। अब ये लोग परेशान थे, उनको लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। फिर उन्होंने सोचा कि इनको किसी तरह बालाजी ही लेके जाएंगे, और हॉस्पिटल से ले करके बस वो निकले ही थे कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब आप सोचिए कि वो मंदिर तो पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा शक्तिशाली कोई रहता है वो उसे मंदिर जाने नहीं देता है। अगर आप मंदिर पहुंच जाते तो हो सकता है बालाजी महाराज उनको बचा लेते, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई मंदिर, और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इशिता ने बताया जैसे कि वो इतनी अच्छी थी और 1 साल के अंदर ही उनके साथ इतना कुछ हुआ जो कि अभी भी विश्वास नहीं होता है कि किसी के साथ मेरी आंखों देखा ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को छोड़ दिया। और उनकी छोटी छोटी 2 लड़कियां थीं जिनको अकेला छोड़कर वो चली गईं। उनके पति, उनकी बेटियां रो रो कर उनका बुरा हाल, बहुत परेशान थीं। लेकिन उसके बाद यही पता चला, जो पंडित जी ने बताया, कि उनकी सासू माँ ही उनको लेकर के गई हैं, वही उन्हें परेशान कर रही थी। तो वैसे तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी होता है इस दुनिया में, जो कि उन्होंने बताया ऐसा सच है। तो अगर आप सबको विश्वास हो, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। तो अगर आप सबको अच्छी लगी ये कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।